बिशप स्कोर. ओके, बिशप स्कोर ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंडक्शन ऑफ लेबर आपने सुना होगा, राइट? या परफेक्ट. सो इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर भी हमारा जो बिशप स्कोर है उसका 6 से ज़्यादा होना या 6 से कम होना, कुछ पैरामीटर्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग. बिशप स्कोर यूज वाइडली टू डिटरमाइन इफ सर्विक्स ऑफ प्रेग्नेंट लेडी इज रेडी फॉर लेबर. बेसिकली बिशप स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो हमें मदद करता है समझने में कि क्या ये लेडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी है कि नहीं है. ओके, whether इंडक्शन ऑफ लेबर वुड बी सक्सेसफुल और नॉट. जैसे मैंने भी बताया कि इंडक्शन ऑफ लेबर के कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर में अगर फुलफिल होगा वो सारा का सारा डाटा, तभी हम बिशप स्कोर कर सकते हैं, सॉरी इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव बिशप स्कोर के एडवर्ड बिशप था जिनके नाम से बिशप स्कोर फॉर्मुलेटेड है. सो फॉर्मुलेटेड बाय एडवर्ड बिशप इन 1964. ओके, और ये पेल्विक स्कोर है कि एक लेडी डिलीवरी अब करने के लिए कितना % रेडी है या नहीं है. तो इट्स जस्ट लाइक अ बिशप स्कोर. ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है द बिशप स्कोर इज यूज टू डिटरमाइन मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर. सो ये लाइन आपको बार बार सुनने को मिलेगी. अगर बिशप आप सुन रहे हो तो बिशप में आपको ये सुनने को मिलेगा कि मैटरनल रेडीनेस, मदर रेडी है कि नहीं है, किसके लिए? डिलीवरी के लिए. ओके, इफ इट एवेल्युएट सर्वाइकल स्टेटस. ओके, हमें मालूम है जब तक सर्विस 10 सेंटीमीटर तक डायलेट नहीं हो जाती डिलीवरी होती ही नहीं है. दे विल लेट यू, और थोड़ा सा वेट करना है, हमें इंतज़ार करना है. सो ये जो आपका सर्विकल जो स्टेटस है बिशप की मदद से भी आप जान सकते हैं. एंड फीटल पोजीशन, बच्चे की पोजीशन क्या है. कई बार होता है कि बेबी अभी ब्रीच पे है, हमें कुछ फील नहीं हो रहा है, प्लीज़ बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए. सो दैट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन विल ये बिशप के अंदर आते हैं. इससे हमें पता चलता है बच्चे की पोजीशन क्या है और सर्वाइकल स्टेटस क्या है. द बिशप स्कोर इज इंडिकेटेड बिफोर द इंडक्शन ऑफ लेबर. ओके, सो इंड्यूस करने से पहले बिशप किया जाएगा. और ये लाइन आप काफ़ी बार सुन चुके हो. अभी मैंने 3-4 बार ये सेम लाइन बोल दी कि इंडक्शन से पहले बिशप. सो मेक श्योर आपको MCQ इससे रिलेटेड आ सकता है. जो हम क्वेश्चन पेपर आपके लिए बना रहे हैं जिनमें क्वेश्चंस हैं उनमें साफ साफ आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. सो मेक श्योर आप ध्यान रखो इन बातों का. ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं. ओके, इसके बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं, 5 पैरामीटर्स रहते हैं. ओके, द 5 फैक्टर आर असाइन टू स्कोर 0 to 3 एंड टोटल स्कोर इज कैलकुलेटेड. सो बेसिकली 3 हमारे पास स्कोर रहता है, 0, 1, 2 एंड 3. ये स्कोरिंग रहती है हमारी. ओके, और इस स्कोरिंग के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, स्कोर कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं प्रेशर इंजरी की, ब्रेडन स्केल की, राइट, रिमेंबर ब्रेडन स्केल में कितने पैरामीटर्स होते हैं? 10. Any one parameter in the Braden scale, कोई एक पैरामीटर? फ्रिक्शन, गुड. सेंसरी, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी, एक्टिविटी. ओके, सो दे आर टोटल लाइक सेंसरी, फ्रिक्शन, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग एल्स. फ्रिक्शन, सेंसरी, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी एंड एक्टिविटी, दे आर टोटल 5, जिसमें से एक 23, मतलब टोटल जो है वो 23 होते हैं. ओके, सिर्फ एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें 3 होते हैं, बाकी सब में 4 हैं. दैट इज योर फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कंटेन 3 फैक्टर्स, बाकी सब में 4. ओके, सो 5 4 जा एंड प्लस 3 23. इसका मैथ्स अच्छा है, गुड. ऑलराइट, सो अ स्कोर ऑफ 6 और मोर इंडिकेट और अ रेडीनेस फॉर द लेबर इंडक्शन. वही सेम बात जो मैंने अभी बताया था. ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं. ओके, ऑलराइट, सो अब हम बात करने वाले बेसिकली 5 फैक्टर कौन कौन से हैं. 5 फैक्टर्स हैं टोटल. इसमें भी कितने फैक्टर्स हैं? 5 फैक्टर्स. द नंबर 1 फैक्टर इज सर्वाइकल डायलेशन, यानी सर्विक्स कितना डायलेट हो रहा है. ओके, 0, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर आपका क्या डायलेट कर रहा है? सर्विक्स. तो वो इसमें आ जाता है आपका. नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी कैसी है? किसकी? सर्विक्स की. ओके, सर्विक्स का कंसिस्टेंसी कैसा है, सर्विक्स का एफेसमेंट कैसा है, और फीटल पोजीशन कैसी है. एंड द लास्ट स्टेशन. राइट, स्टेशन हम लोगों ने कल भी शायद डिस्कस किया था. 0 इस्चियल स्पाइंस पे और माइनस ऊपर चले जाएंगे और +3. अगर नहीं किए तो आज भी हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी.
So there are total 5 factors in your Bishop score. The number 1 factor is your cervical dilation. The second is effacement, the third is consistency, the fourth is fetal position and the fifth is station. जिसके जो भी क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं बीच बीच में वो लोग लिख सकते हैं, ओके, सो दैट कि जब भी मैं अपना लाइव ओपन करूं तो मैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ सकूं. तो प्लीज राइट डाउन जब भी आपको जो भी डाउट आ रहा है. ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल डायलेशन के बारे में. ओके, सो आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन. या परफेक्ट. सो ये जो सर्वाइकल डायलेशन है हमारे पास, ओके, सर्वाइकल डायलेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे सर्विक्स थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेती है. मेजर ऑफ हाउ डायलेटेड इज द सर्विक्स. ओके, हम इसमें क्या मेजर करते हैं कि जो सर्विक्स है वो कितनी डायलेटेड है. इसमें पहले फैक्टर में डायलेशन इज इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द सर्वाइकल ओपनिंग. वो डायमीटर जो है वो ओपन होता है पर सेंटीमीटर के हिसाब से. सो आप यहाँ देख सकते हो 0 आप तब दोगे जब बिल्कुल भी डायलेशन नहीं है. 0 स्कोर कब देंगे आप? जब बिल्कुल भी डायलेशन नहीं है. 1 स्कोर आप कब देंगे? जब आपकी डायलेशन 1.2 सेंटीमीटर है. कितना स्कोर दोगे अर्चना? 1 स्कोर. 2 स्कोर कब देंगे? जब 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेशन है और 3 मोर देन 5, यानी कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इट्स अ गुड बिशप स्कोर. याद रखना इस बात को. ओके, 3 से ज्यादा मतलब आपको सीधा सीधा याद रखना है मोर देन 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर, ये जितना भी सेंटीमीटर है ये आपका सर्वाइकल डायलेशन का हाईएस्ट स्कोर है, जो कि क्या है 3. बस लास्ट डिजिट याद रखेंगे हम, सारा नहीं रखना है. लास्ट मोर देन 5, 3 स्कोर. ऑलराइट, so now let's look for the another one, the next slide. okay, अब हम बात करते हैं सर्वाइकल अफेसमेंट के बारे में. सर्वाइकल अफेसमेंट क्या होता है? ये आपकी सर्विक्स है और ये एक खिंचाव महसूस करती है ऊपर की तरफ. ओके, जस्ट लाइक अ बिग अफेसमेंट. सो थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स, वो पतली होती जाती है और खिंचती चली जाती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक बैलून पहले बिल्कुल हार्ड सा है, जैसे आप उसमें हवा भरना स्टार्ट करते हो उसका एरिया पीछे जाने लग पड़ता है और उतना पतला होने लग जाता है. सेम थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. ओके, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इसे परसेंटेज में देखा जाता है. और फॉर नॉर्मल थिक टू पेपर थिन. ओके, सो एक काफी थिकनेस से वो थिन में कन्वर्ट हो जाता है. सो 0 to 30% 0 score, and 40 to 50% 1 score, and 2 will be 60 to 70%, and more than 70, more than 80, 3 score. यानी कि सर्विक्स का डायलेशन मोर देन 5 सेंटीमीटर और आपका अफेसमेंट मोर देन 80 सेंटीमीटर. कितना स्कोर? 3 स्कोर. सिंपल. ऑल राइट, सो 3 3 6 हो चुके. 3 + 3 6. ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव कंसिस्टेंसी. अगला हमारे पास आ जाता है कंसिस्टेंसी. जस्ट लेट मी हैव अ लुक. ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी में हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका जो सर्विक्स है, सर्विक्स का जो उसका बेसिकली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ऑल राइट, या सर्विक्स का जो आप कैसी फील करोगे, सर्विक्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, सर्विक्स की. ओके, यू विल फील द सर्विक्स फर्म लाइक टिप ऑफ द नोज से लेकर सॉफ्ट लाइक अ लिप. इस साइन को क्या बोलते हैं? गुडल साइन. एंड कौन से वीक पे आता है? कौन से वीक पे? आर गुड. 6th वीक पे हमें गुडल साइन देखने को मिलता है. तो यहाँ पे 0 स्कोर दोगे अगर वो फर्म है, हार्ड. 1 दोगे अगर वो मीडियम है. ओके, एंड 2 विल फॉर सॉफ्ट. 3 के लिए कोई भी स्कोर नहीं होता है. ओके, सो 2 स्कोर आ गया आपका कंसिस्टेंसी के अंदर, विच इज सॉफ्ट. ऑल राइट, नेक्स्ट हैव अ लुक. अब बात करते हैं हम पोजीशन की. गाइस, यहाँ पोजीशन में ना आपको इतना सा ध्यान में रखना है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सेट द स्क्रीन. ऑल राइट, परफेक्ट. सो बेसिकली यहाँ पे जो पोजीशन की बात की गई है वो बेबी का हेड का कैसा पोजीशन है. आपका जो हम सिफेलिक पोजीशन, प्रेजेंटेशन नहीं मैं बोल रही हूँ, पोजीशन बोल रही हूँ, सिंपल पोजीशन. सो रेफर टू द पोजीशन ऑफ द फीटस टू द सर्विक्स. कैसा उसका पोजीशन है सर्विक्स में. फॉर एग्जांपल 0 दोगे पोस्टीरियरली. पोस्टीरियर का मतलब क्या है? पीछे की तरफ है, सर्विक्स से पीछे की तरफ है. ओके, मिड पोजीशन, थोड़ा मिड में आ चुका है. ओके, तब दोगे 1 और 2 दोगे एंटीरियरली, सर्विक्स से आगे आ गया. तो गाइज ये होती है हमारी पोजीशन. इसमें आपने कितना ध्यान रखना है? अगेन 2 स्कोर, यानी कि 3 स्कोर हमने दिया पहले 2 पैरामीटर्स को.
सर्वाइकल की कंसिस्टेंसी और सर्वाइकल का अफेसमेंट, जबकि उसके बाद हमने दो पैरामीटर्स को क्या दिया, 2 दे दिया, एक हमने दे दिया पोजीशन को और एक हमने दे दिया कंसिस्टेंसी को, जबकि ऊपर हमारे पास थे सर्वाइकल अफेसमेंट एंड योर बेसिकली द डायलेशन। तो सर्विक्स की डायलेशन में 3, अफेसमेंट में 3 फैक्टर्स एंड इन योर अनदर वन दैट इज योर कंसिस्टेंसी 2 और पोजीशन में कितने आ गए 2। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं, द लास्ट वन वी हैव स्टेशन। यहाँ पे आज हम स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेशंस में बेसिकली आप देख सकते हो क्या होता है स्टेशन, ये आपके इश्चियल स्पाइन्स हैं, ओके। बोन पेल्विस के अंदर हम लोगों ने इश्चियल स्पाइन्स पढ़े थे, लैंडमार्क, राइट, रिमेंबर, ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ऑलराइट। सो ये इश्चियल स्पाइन्स हैं हमारे। इस इश्चियल स्पाइन में अगर आपका हेड लाई करता है, दैट इज योर जीरो स्टेशन, जीरो स्टेशन, ओके। सो पोजीशन ऑफ द फीटल हेड इन रिलेशन to the ischial spines of the pelvis at ischial spine, it is zero station। इसे क्या बोला जाता है, जीरो स्टेशन। नेक्स्ट, तो आप स्कोर कितना दोगे यहाँ पे, 0, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यू विल सी, अगर हमारा जो स्टेशन है, पोजीशन ऑफ द फीटल हेड, बच्चे का जो हेड है इन रिलेशन टू द इश्चियल स्पाइन्स, ओके। सो बेबी का हेड विद द इश्चियल स्पाइन्स, अगर वो 0 है मतलब वो एट द इश्चियल स्पाइन, लेकिन अगर वो अबव है तो वो माइनस में काउंट होता है। सो -1, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सो इट विल बी -1, -2, -3, ओके, -1, -2, -3। वो और पीछे पीछे है तो उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा माइनस का। अगर आपका स्टेशन 0 पे है, अगर स्कोर आप कितना देते हो अर्चना, 0, तो आपका जो इश्चियल स्पाइन मतलब जो स्टेटस है उसका, जो स्टेशन है वो -3, यानी कुछ भी नहीं है, 0 स्कोर, सिंपल। -2 वो थोड़ा सा नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है, बट अभी भी इश्चियल स्पाइन से दो टर्म ऊपर है, सॉरी। -2 एट यू विल गिव 1 स्कोर फॉर -2। देन आफ्टर 2 यहाँ पे आप दोगे अगर -1 पे है या फिर 0 पे, कब दोगे, या तो -1 पे है या फिर 0 पे, और लास्ट आपका आ जाता है 3, और 3 आप कब देते हो, जब आपका +1 +2 होता है, ओके। सो हियर इज जस्ट +1 +2, यहाँ पे सिर्फ +1 +2 लिखा हुआ है, सो डोंट वरी, स्लाइड क्लियरली आपके सामने है। सो स्टेशन अबव इश्चियल स्पाइन -3, -2, -1, तो -1, -2, -3। अगर वो -3 है तो आप स्कोर दोगे 0, अगर वो -2 है तो स्कोर दोगे 1, अगर वो इससे नीचे है यानी -1 या 0 है तो 2 दे दोगे, बट 3 विल बी पॉजिटिव। जितने भी पॉजिटिव स्टेशंस हैं वो आपके किस में चले जाएंगे, 3, यानी कि 3 पैरामीटर बिशप स्कोर के क्या कैरी करते हैं, 3, और 2 पैरामीटर क्या कैरी करते हैं, 2, ओके। सो अब आप एक बार लास्ट का स्टेशन भी देख लो, पोजीशन ऑफ द फीटल हेड इन रिलेशन टू द इश्चियल स्पाइन्स टू द पेल्विस, सेम चीज, 0 पे मतलब 0 स्टेशन इश्चियल स्पाइन पे, -3, -2, -1 मतलब इश्चियल स्पाइन से ऊपर, और +1 +2 +3 मतलब इश्चियल स्पाइन से नीचे। दैट सिंपल, ये होते हैं हमारे स्टेशंस, ओके। सो मेरे बाल लग जा रहे हैं बार बार, आई एम सो सॉरी, ऑलराइट। सो नाउ लेट्स रिकैप्चुलाइज वन मोर टाइम। इस प्रोसीजर के अंदर, इस बिशप स्कोर वाले प्रोसीजर में जब आप बिशप स्कोर करते हो चेक, तो क्या होता है हमारे पास, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, आप क्या कर रहे हो, वेजाइना के थ्रू एग्जामिनेशन कर रहे हो, वेजाइना के अंदर। सो बिशप स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेजाइनल एग्जामिनेशन, ओके। और आप देख सकते हो किस तरीके से हाथ जो है वो वेजाइना के अंदर डाले जाते हैं और ऊपर से थोड़ा सा पुश कर चेक किया जाता है कि कितना सॉफ्ट है, बेबी का स्टेशन क्या है, पोजीशन कैसी है, और सर्विक्स का डायलेशन कितना है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से पूरा घुमा के चेक करते हैं वो लोग। सो बिशप स्कोर आपका सिंपल मैं आपको बताऊं कि जिन भी प्रेग्नेंट लेडीज को डिलीवरी के दौरान जितना भी वेजाइनली एग्जामिनेशन किया जाता है, जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि अब डिलीवरी होगा, दैट इज बेसिकली बिशप स्कोर, ओके। बट वो लोग, हमारे एम्स वाले गायनी वाले डिपार्टमेंट में एक चार्ट भी है, बिशप स्कोर करके एक चार्टिंग चलती है प्रॉपर तरीके से, पार्टोग्राफ रहता है, चार्ट रहता है।
अगर मैं गई गायनी वार्ड में तो मैं डेफिनेटली फोटो क्लिक करके लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, लेकिन एट द मोमेंट आप इस ध्यान रखना कि बिशप स्कोर इज लाइक वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन, काफी कॉमन है, मतलब हर नर्स भी कर रहे हैं, गायनी वाले भी कर रहे हैं, सब लोग आके, जितने भी लोग होते हैं स्टूडेंट्स, वो लोग आके करते हैं. So it's very common procedure, okay? So placement of 2 gloved fingers into the vagina. वही 2 fingers insert कर कर चेक करना है सर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, और अभी स्टेशन कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है. सो सुपरफिशियली अगर मैं बोलूँ, सुपरफिशियल 2 टाइप के बिशप स्कोर होते हैं, एक सुपरफिशियली और एक डीप, ओके? तो अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई देगा स्कोरिंग के बारे में. वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी स्कोरिंग, बट लेट्स डिस्कस वन मोर टाइम. ऑल फैक्टर्स हैव अ स्कोर रेंज. जितने भी सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ओके? सो ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर. परफेक्ट. ओके, यस. So all factors have a score range of 0 to 3, okay? So जितना भी हमारा score range है वो 0 से 3 में है. हमने पढ़ा 3 पैरामीटर्स में, 2 पैरामीटर्स को छोड़ के, एक्सेप्ट सर्वाइकल पोजिशनिंग एंड कंसिस्टेंसी. पोजीशन में और कंसिस्टेंसी में आपका जो स्कोर होता है वो 2-2 होता है, 0-1-2, 0-1-2. बाकी सारे पैरामीटर्स में आपको स्कोर जो है वो 3 का देखने को मिलेगा. टोटल स्कोर जो है वो हमारा 0 to 30 आप काउंट कर सकते हो, ओके? 5-3 टोटल 5 पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर की, तो 5-3 15 माइनस कर दीजिए 2, क्योंकि 2 फैक्टर में एक एक कम है, तो 13 स्कोर टोटल हो गया. द हाईएस्ट स्कोर इज 13 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 0, ओके? टोटल स्कोर अबव 8 फेवर नॉर्मल डिलीवरी. 8 से ऊपर है नॉर्मल डिलीवरी, सिंपल. 8 से ऊपर है तो नॉर्मल डिलीवरी. क्या मैंने इंडक्शन ऑफ लेबर बोला यहाँ पे? नहीं, इंडक्शन का स्कोर 8 नहीं है, इंडक्शन का स्कोर 8 नहीं है. अगर 8 से ज्यादा है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हो. स्कोरिंग सिस्टम यहाँ पे इकट्ठी करके बता दी गई है. पोजीशन, कंसिस्टेंसी, अफेसमेंट, डायलेशन एंड स्टेशन. पोजीशन पोस्टीरियर में 0, मिडल में 1, एंटीरियर में 2. आई होप इट इज क्लियर. मैं थोड़ा सा इसे और कर देती हूँ आप लोगों के लिए. एंड कंसिस्टेंसी फर्म, मीडियम एंड सॉफ्ट. एफेसमेंट 0.3%, मतलब 30%, 40 to 50, 60 to 70 एंड 80. डायलेशन क्लोज 1 to 2 सेंटीमीटर, 3 to 7 सेंटीमीटर, 5+ सेंटीमीटर. स्टेशन -3, -2, 1, 0 एंड +1 एंड +2 आपका लास्ट आ जाता है. ऑलराइट, ओके. सो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है. एडिशनली फैक्टर्स क्या है? जैसे मैंने आपको बोला था कि एक सिंप्लीफाइड बिशप भी होता है, मतलब सिंपली करते हैं. उनमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं अर्चना? डायलेशन, अफेसमेंट एंड फीटल स्टेशन. बस वो जाएंगे और सर्विक्स की डायलेशन, अफेसमेंट चेक करेंगे और हाँ, हो गया बिशप स्कोर, ओके? सो दैट इज अ सिंप्लीफाइड वे, बिकॉज जस्ट इमेजिन अगेन एंड अगेन आप लोग पेशेंट की वजाइना में 2 फिंगर्स इंसर्ट करके बिशप ही करी जा रहे हो ना, इट्स टू अनकंफर्टेबल. सो दे व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट चेक 3 पैरामीटर्स विच इज ऑल ओके. वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रीवियस वेजाइनल बर्थ, यस, +1 और नो. मतलब कि पहले वेजाइनल, अगर पहले उनका डिलीवरी हो चुका है तो आप +1 कर देते हो. अगर पहले उनकी डिलीवरी नहीं हुई है कभी भी, शी इज अ प्राइमरी ग्रेविडा, देन यू हैव टू -1, ओके? इफ शी इज अ प्रीवियस वेजाइनल बर्थ, यस, देन +1 कर दीजिए, नहीं है तो -1 कर दीजिए. क्यों? क्योंकि उसको टाइम लगेगा, ओके? तो 8 जो आपका 8 स्कोर है, हो सकता है 9-10 पर दिखे कि हाँ इसका डिलीवरी होना है, यू नो, सच काइंड ऑफ थिंग्स. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कोरिंग सिस्टम. दोबारा से देख लो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपके सामने जो डायग्राम है अभी, उसमें आप सबसे टॉप पर देख सकते हो, लिखा है टोटल स्कोर इज 13. टोटल स्कोर कितना है हमारा? 13 है. टोटल स्कोर इज 13. फेवरेबल कितना है? 6 to 13. 6 to 13 इज फेवरेबल एंड योर 0 to 5 इज अनफेवरेबल. कितना बोला मैंने महक? 0 to 5 इज अनफेवरेबल, ओके? सो पोजीशन वही सेम चीज, फर्म, 30, क्लोज, -3. इसकी बात करते हैं. कितने पैरामीटर आ रहे हैं इसमें? सिर्फ 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं. आपकी अफेसमेंट, डायलेशन एंड योर पर्टिकुलर स्टेशन, ओके? सो अफेसमेंट, डायलेशन एंड स्टेशन. बचे हुए जो 2 है वो आपके पोजीशन और कंसिस्टेंसी. तीसरे स्कोर पे नहीं आता है बट बाकियों में आता है. आई होप इट इज क्लियर, राइट? ओके. सो अब आप लोग देख लीजिए एक बार. ये देखिए, ये अफेसमेंट के बारे में बोल रही है वो, ओके? अफेसमेंट, सिंपल. ऑलराइट. सो कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन लोगों में आप ये नहीं करेंगे? बिशप स्कोर किन लोगों में चेक नहीं किया जाता है? सो सिंस पर वजाइनल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड,
ओके जैसे कि वजाइना एग्जामिनेशन में हम लोग कर रहे हैं बिशप, लेकिन जिन वजाइनल एग्जामिनेशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें हमें वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करनी है, उनमें नहीं करोगे बिशप स्कोर, सिंपल। नंबर 1, नॉर्मल डिलीवरी में तो करेंगे, क्यों, क्योंकि नॉर्मल है सब कुछ। लेकिन अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, और सोचिए प्लेसेंटा कहाँ पे आपका है, आपका नीचे सर्विक्स के ओस को कवर कर रहा है, ओके। इफ यू विल इंसर्ट द फिंगर्स, वो प्लेसेंटा वहां से हट जाएगा, ओके तो आप उसकी ब्लड सप्लाई को इरिटेट कर दोगे, तो वहां से ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। सो प्लेसेंटा प्रीविया में हम बिशप स्कोर नहीं करते हैं, प्लीज थिंक अबाउट इट। मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकली बात बता दी है कि बिशप स्कोर किया जाता है ताकि आप वजाइना का डिलीवरी का स्टेटस चेक कर सको कि कब होनी है डिलीवरी, कब नहीं होनी है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। अगर आपको लग रहा है कि वजाइनल डिलीवरी नहीं होने वाली, देन यू विल नॉट डू द बिशप स्कोर। सो बिशप स्कोर को थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके चलना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो बी प्रैक्टिकल। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर किसी की ऑलरेडी रप्चर है तो आप फिंगर्स इंसर्ट करके ये सब करके इन्फेक्शन कर सकते हो पेशेंट को, पेशेंट सेप्सिस में जा सकता है। दैट्स वाई इस कंडीशन में भी जो है पेशेंट को हम बिशप स्कोर चेक नहीं करते हैं। एंड सेकेंडली, अगर किसी को हिस्ट्री है और चांसेस है प्रीमेच्योर रप्चर होने का मेम्ब्रेन का, तब भी हम लोग उसमें भी अवॉइड करेंगे। ऑलराइट, इन सबको अवॉइड करने के लिए हमारे जो सर्जन होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग बेटर वो बता देंगे आपको करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे इन्फॉर्म और नोटिफाइड टू द फिजिशियन भी काफ़ी ज़रूरी बात बन जाती है करने से पहले। सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो उसमें आप सोच सकते हो कि बिशप है, कई बार मना भी किया गया होता है, हो सकता है ऐसी कंडीशन में हमें फिजिशियन को इन्फॉर्म करना पड़े या उनसे परमिशन लेनी पड़े। सो इस बात का भी ध्यान में रखना। ऑल राइट, सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट योर बिशप स्कोर, ओके। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडक्शन के बारे में, बट आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लेट मी चेक इन द कमेंट बॉक्स।